सागर की एफएसएल की प्रयोगशाला में तब एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ जब मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के ग्वालियर खंडपीठ ने बलात्कार के एक मामले में डीएनए रिपोर्ट प्रस्तुत करने में हो रही देरी को लेकर राज्य शासन से जवाब तलब किया। राज्य शासन ने उक्त मामले में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मामले की जाँच कराई तो जो तथ्य सामने आए जिससे सभी के होश उड़ गए। जाँच में पाया गया कि सागर एफएसएल के डीएनए प्रभारी पंकज श्रीवास्तव ने डीएनए जाँच की किटें उपलब्ध होने पर बिना किसी वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति के किटों की खरीद चाइना व अन्य विदेशी कंपनियों से की। साथ ही एफएसएल से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी इन कंपनियों के साथ साझा करते हुए मोटी रकम कमाई। जांच प्रतिवेदन प्राप्ति के बाद पुलिस ने सिविल लाइन थाना सागर में पंकज श्रीवास्तव के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है, परंतु इस मामले में कांग्रेस का आरोप है कि यह राष्ट्रद्रोह से जुड़ा हुआ मामला है, इसीलिए इस मामले की जांच प्रधानमंत्री को एनआईए से कराना चाहिए। मध्य प्रदेश की सागर की एफएसएल लैब में जो इर्रेगुलरिटीज चल रही हैं उसकी मैं एनआईए से जांच की मांग करती हूं, क्योंकि एक लंबे समय से ये चाइना के लिए काम कर रही है और यहाँ पे बेसिक किट्स जो डीएनए के लिए यूज होती हैं वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में कई अपराधी छूट गए हैं क्योंकि उनके लिए प्रॉपर तरीके से जांच नहीं हो पाई है। ऐसे में मैं मोदी जी से अपील करूंगी कि आप इस मामले को संज्ञान में लें और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो भी डायरेक्टर इसमें इन्वॉल्व हैं, जो बिके हुए हैं और चाइना के लिए काम कर रहे हैं, बिना टेंडर की चीजें आ रही हैं और वहां के लिए काम हो रहा है, इसको हायर किया गया है, उन पर रोक लग सके और हमारे देश की प्रॉपर्टी, हमारी लैब, हमारे देशवासियों के काम आ सके। यहाँ हम बताना चाहेंगे कि सागर में जो राज्य न्यायिक प्रयोगशाला में मध्य प्रदेश के अलावा देश के अन्य कई हिस्सों से भी विभिन्न आपराधिक मामलों के साक्ष्यों की जांच कराई जाती है, जिसके चलते पंकज श्रीवास्तव द्वारा अन्य किन मामलों में हस्तक्षेप कर विदेशी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुँचाया गया, इसकी भी जाँच होनी बाकी है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए सागर से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का। सागर की एफएसएल की प्रयोगशाला में तब एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ जब मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के ग्वालियर खंडपीठ ने बलात्कार के एक मामले में डीएनए रिपोर्ट प्रस्तुत करने में हो रही देरी को लेकर राज्य शासन से जवाब तलब किया। राज्य शासन ने उक्त मामले में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मामले की जाँच कराई तो जो तथ्य सामने आए जिससे सभी के होश उड़ गए। जाँच में पाया गया कि सागर एफएसएल के डीएनए प्रभारी पंकज श्रीवास्तव ने डीएनए जाँच की किटें उपलब्ध होने पर बिना किसी वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति के किटों की खरीद चाइना व अन्य विदेशी कंपनियों से की। साथ ही एफएसएल से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी इन कंपनियों के साथ साझा करते हुए मोटी रकम कमाई। जांच प्रतिवेदन प्राप्ति के बाद पुलिस ने सिविल लाइन थाना सागर में पंकज श्रीवास्तव के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है, परंतु इस मामले में कांग्रेस का आरोप है कि यह राष्ट्रद्रोह से जुड़ा हुआ मामला है, इसीलिए इस मामले की जांच प्रधानमंत्री को एनआईए से कराना चाहिए। मध्य प्रदेश की सागर की एफएसएल लैब में जो इर्रेगुलरिटीज चल रही हैं उसकी मैं एनआईए से जांच की मांग करती हूं, क्योंकि एक लंबे समय से ये चाइना के लिए काम कर रही है और यहाँ पे बेसिक किट्स जो डीएनए के लिए यूज होती हैं वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में कई अपराधी छूट गए हैं क्योंकि उनके लिए प्रॉपर तरीके से जांच नहीं हो पाई है। ऐसे में मैं मोदी जी से अपील करूंगी कि आप इस मामले को संज्ञान में लें और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो भी डायरेक्टर इसमें इन्वॉल्व हैं, जो बिके हुए हैं और चाइना के लिए काम कर रहे हैं, बिना टेंडर की चीजें आ रही हैं और वहां के लिए काम हो रहा है, इसको हायर किया गया है, उन पर रोक लग सके और हमारे देश की प्रॉपर्टी, हमारी लैब, हमारे देशवासियों के काम आ सके। यहाँ हम बताना चाहेंगे कि सागर में जो राज्य न्यायिक प्रयोगशाला में मध्य प्रदेश के अलावा देश के अन्य कई हिस्सों से भी विभिन्न आपराधिक मामलों के साक्ष्यों की जांच कराई जाती है, जिसके चलते पंकज श्रीवास्तव द्वारा अन्य किन मामलों में हस्तक्षेप कर विदेशी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुँचाया गया, इसकी भी जाँच होनी बाकी है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए सागर से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।